हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। प्रेमचंद की शैली से प्रेरित एक मौलिक कहानी है। कहानी मिट्टी की सुगंध। बरसों से वही कच्ची पगडंडी थी, गांव हरिहरपुर की पहचान। बरसात में कीचड़, गर्मी में धूल और जाड़े में ओस से चमकती हुई। उसी पगडंडी के दोनों ओर खड़े थे झोंपड़े, जिनकी दीवारों में भूसी मिली मिट्टी की खुशबू बसी रहती थी। यह खुशबू केवल मिट्टी की नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत, त्याग और मौन पीड़ा की थी। सूरज निकलने से पहले ही गांव जाग जाता। कहीं चूल्हे की आंच सुलगती, कहीं बैलों की घंटियां बजती। खेतों की ओर जाते किसानों के पैरों में जूते नहीं होते, पर उनके माथे पर पसीने की रेखाएं पहले से खिंची होती। इन्हीं किसानों में थे धनिया किसान, पतले शरीर, झुकी हुई कमर और आंखों में अनकही चिंता। धनिया के पास कुल 3 बीघा जमीन थी, वह भी बटाई पर। फसल अच्छी हो या खराब, साहूकार का हिस्सा तय था। इस बार बारिश धोखा दे गई थी। धान की बालियां आधी रह गई थीं और कर्ज पूरा का पूरा। धनिया जानता था, फसल नहीं, अब उसका भविष्य कटेगा। उसका बेटा मोहन स्कूल जाता था, गांव के एकमात्र सरकारी स्कूल में, जहां मास्टर जी महीने में मुश्किल से 10 दिन आते थे। फिर भी मोहन का मन पढ़ाई में लगता था। वह अक्सर कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर मास्टर बनूंगा, तब आपको खेत में नहीं जाना पड़ेगा। धनिया हंस देता, पर उसकी हंसी में विश्वास कम और विवशता अधिक होती। गांव की औरतें कुएं पर इकट्ठा होती, पानी भरते हुए दुख बांटती। किसी का पति शहर कमाने गया था, किसी का बेटा बीमारी से जूझ रहा था। धनिया की पत्नी गंगी चुपचाप पानी भरती। उसकी चुप्पी में भूख, चिंता और डर सब समाये थे। वह जानती थी कि अगली फसल तक घर कैसे चलेगा, यह सवाल सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का था। शाम होते ही चौपाल पर बूढ़े जमा होते। बीते दिनों की बातें, आज की शिकायतें और आने वाले कल का डर, तीनों एक साथ चलते। कोई कहता, पहले गांव में अपनापन था, तो कोई जवाब देता, अब सब हिसाब हो गया है। पंचायत की बातें होती, पर न्याय अक्सर ताकतवर के पक्ष में झुक जाता। एक दिन साहूकार गांव आया। मोटी धोती, चमकते जूते और रौबदार आवाज। उसने धनिया की जमीन की बात छेड़ी। कर्ज न चुका पाने पर जमीन गिरवी रखने का हुक्म सुना दिया। धनिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वही जमीन जिस पर उसके पिता ने हल चलाया था, आज उसके हाथ से फिसल रही थी। रात को धनिया देर तक जागता रहा। आंगन में बैठकर वह मिट्टी को देखता रहा, वही मिट्टी जिसने उसे पाला, और वही आज उससे छिन रही थी। तभी मोहन पास आकर बोला, बाबा, हम शहर चले जाएं। धनिया ने बेटे के सिर पर हाथ रखा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। सुबह गांव फिर जागा। चूल्हे जले, बैल खुले, पर धनिया के कदम भारी थे। वह खेत की ओर गया, मिट्टी उठाकर माथे से लगाई। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। यह हार की नहीं, उस रिश्ते की पीड़ा थी जो किसान और जमीन के बीच होता है, जिसे कागज के एक दस्तखत से तोड़ा जा रहा था। हरिहरपुर वैसा ही रहा, पगडंडी, झोंपड़े, कुआं, चौपाल, सब कुछ बदला तो बस एक और किसान का भाग्य। मिट्टी आज भी सुगंधित थी, पर उस सुगंध में एक और कहानी जुड़ गई, चुपचाप सहने वाली, बिना शोर के। कहानी समाप्त। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।